प्रणाम मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहला और भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों और परिवार सहित अपने अपने शुभ कार्यों में मस्त हों। और नियम कहता है शुक्ल पक्ष की तरह प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, फिर पूर्णिमा की तरह अपने हृदय में भगवान की स्थापना को पूर्णिमा, पूर्व पूर्णिमा के दिन, उस दिन की तरह जो है जब कथा का भंडारा हो, पूर्णाहुति हो, उसके पश्चात वह जो है पूर्णिमा की तरह खिलती है। हमारे वहां शुक्ल पक्ष में तो चलते नहीं, हम चलते हैं कृष्ण पक्ष में। जब तक कथा होती है तो शुक्ल पक्ष की सीधे पूर्णिमा से शुरू होती है और अमावस जाते 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 उसके पश्चात जो है 2-4 दिन बाद कहाँ की कथा क्या कथा, सब घर भर की अपनी अपनी व्यथा। तो महाराज इस प्रकार भगवान कहते हैं चंद्रमा तुम जो है ये तुम जो है सीता की तरह तुम्हारा जो है रूप नहीं हो सकता। और उसके पश्चात जो है जनक जी ने सदानंद जी जब देखा उन्होंने कहा ठीक है महाराज बहुत बढ़िया। फिर जनक जी ने अपने दूतों से कहा जाओ सबके लिए, सब राजाओं के लिए आसन की व्यवस्था की जाए, जो भी राजा आए अपने अपने सिंह सखियां लेने गए तो वहां कुछ सखियां जो हैं उनको क्या कर रहे हैं महाराज, माता सीता को तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है सीता जी को तैयार कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं माँ जगदम्बा की शोभा को कोई पा नहीं सकता। तो यहाँ माँ सीता को सब देवियां उनकी सखियां तैयार कर रही है। चलिए हम भी वहां पर चलते हैं। और क्या कहते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मुझे
से कहा, राम उठो बेटा, जाओ। जो जनक जी अभी दुविधा में हैं कि कौन धनुष को तोड़ेगा, तुम जाइए वहां जो है धनुष तोड़। तुम्हारा सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न पछु पुरा। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव, आप कहते हो मैं तोड़ देता हूं। प्रतिज्ञा धनुष तोड़ने की है ना, आपको ऐसा लगता है तो मैं तोड़ के आ जाता हूं। और कहते हैं हर्ष विषाद न कुछ और आवा। भगवान जी राम जी धनुष तोड़ रहे हैं, पर न कोई हर्ष है उनको और नहीं कुछ शोक है कि मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं। और उसके पश्चात जो है अपने प्रभु भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और सभी देवताओं को, जितने भी वहां पर गुरुजन संत जन बैठे थे, सबको भगवान पहले प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आय जो सुमागा। तो जितने संत सभा बैठी थी सब संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं धनुष को तोड़ दूंगा। और उसके पश्चात जो है क्या हुआ महाराज, सहज ही चले सहज जग स्वामी मंत मंद पर कुंजर राम। कहते हैं उस प्रकार जो है, जिस प्रकार मतवाले गजराज के सामने उसकी स्वाभाविक है, पर जो हाथी होता है वो मस्त चाल में चलते रहता है, उसी प्रकार इधर उधर से राजा आपस में बात करने लगे, ये बच्चा क्या धनुष तोड़ेगा। इधर भगवान रामचंद्र जी हाथी के समान जो आगे को बढ़ते हुए गए और फिर कहे, सुसंकृत संभाले जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और इधर जितने भी जो वहां के नारियां थी, जो नारियां थी, वो सभी लोग जो है आपस में जो है अपने इष्ट को ध्यान करने लगे। बंदे के तन सुर सुपोत संभाले, जो कछ पुण्य प्रभाव सभी जो है भगवान गणेश जी को मनाने लगे, महाराज हमारे मित्र में बताओ, हमारे जो भी इष्ट देवता पितृ देवता सभी जो है अपना बोल सभी राम जी को दे दो, ताकि राम जी हमारे जो है हमारी सीता के साथ विवाह हो जाए, ये धनुष तोड़ दें। इस प्रकार बहन कहते हुए और कहते हैं, भगवान माता सीता ने क्या किया था, भवानी के मंदिर गई थी ना, भवानी के मंदिर गई थी सीता, तुम्हारा उनका स्मरण कर दिया और कहने लगी माँ सीता, हे प्रभु हे माँ, जब ये परसों फूल तोड़ रहे थे तो इनको पसीना आ गया। जिस पुरुष को अगर फूल तोड़ने में पसीना आ गया हो तो वो क्या धनुष तोड़ेंगे और मनी मन आंख बंद करके अब उस माँ भवानी का ध्यान करने लगे। भगवती भवानी मैया आय रहो मैं तेरो तारा, भगवती भवानी मैया आय रहो तेरा तारा, भगवती भवानी मैया आय रहो तेरो तारा, हे पृथ्वी तुम धैर्य रखना, तुम कहीं इधर उधर मत दौड़ना, इस प्रकार कहते हैं। और उसके पश्चात जो है
भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया महाराज, धनुष के पास गए और चारों ओर देखा और उसके पश्चात गुरु ही प्रणाम मन ही मन माही अंबिका गहूं उठा के बन जान भगवान चल रहे थे घोड़ों में, तो भगवान सूर्य के जो घोड़े थे वो भी इधर उधर विचलित हो गए। पृथ्वी तो हिली गई पर सूर्य भगवान घोड़े भी इधर उधर विचलित हो गए महाराज। और कहते हैं संकट चाप जहाजु सागर सकल समाज जड़ा चपट में वो होगा सब। कहते हैं शिव का धनुष जो है जहाज है, शंख और भगवान रामचंद्र की भुजा जो है बल जो क्या है वो समुद्र है। और धनुष टूटने के पश्चात जो है अब कहा गुरुदेव आपने जो कहा धनुष तोड़ दिया। तो गुरुदेव ने कहा आप विश्वामित्र जी ने कहा धनुष तोड़ने की बात तो हो गई पर अब आगे क्या कहा महाराज, आगे की तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो तोड़ने आपने कहा राम धनुष तोड़ दो। उनकी मन में शंका है कि आज तक कोई पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, तो उनको पता चल गया वीर है तो तोड़ दिया। विश्वामित्र जी कहा अरे राम ऐसी बात नहीं है। कहते हैं अब जो आगे विश्वामित्र ने और भी तो सौगंध खा रखी है, अगर धनुष तोड़ने के बाद भी अगर तुम सीता के साथ जयमाला नहीं करोगे तो उनकी प्रतिज्ञा तो आधी रह जाएगी। भगवान ने कहा गुरुदेव ये भी करना पड़ेगा। कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। तो महाराज फिर क्या था उसके पश्चात जो है जितने सखियां हैं सब जो है माता सीता को लेके जाती हैं। श्रीहत भये भूप तन टोटे देवता किन्नर जितने भी आए और जितने लोग थे सभी भगवान को जो है आशीर्वाद देने लगे और सब लोग जो है राम 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 इस प्रकार कहने लगे। सब शांत हो जाओ, ये परशुराम आ गए। अगर किसी ने आवाज में निकाली महाराज तो ऐसा आवाज बाद में आएगी, पहले सर जो परशु है फरसा है आग में उससे सर अलग हो जाएगा। इसलिए फिर कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं ये राजा इतने घबरा गए, चुप ने चुप अपने आसन पर बैठ गए और परशुराम जैसे ही आगे से आते रहे तो सब ये लोग अपना बखान करने लगे। महाराज अमुक गोत्र से मैं इस गोत्र का हूँ, मैं इस राजा का मैं राजा हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। तो सभी लोग जो है अपने अपने पिता सहित कहीं कहीं निज नाम अपने पिताजी के साथ अपना नाम जोड़े। और उसके पश्चात जो है फिर विश्वामित्र ने कहा तो परशुराम है महाराज। तो कहते हैं राम जी की ओर इशारा किया। पहले जनक जी ने कहा, पहले राम विश्वामित्र ने प्रणाम किया, उसके पश्चात जो है फिर राम जी की और लक्ष्मण की ओर इशारा किया।
जाओ प्रणाम करो गुरु को। तो ये दोनों भाई आए, राम जी लक्ष्मण, इन्होंने प्रणाम किया। एक संत कहते हैं इतना ऐसा प्रणाम किया कि जो है, जब भगवान परशुराम जी वहां पर आए थे तो उनके हाथ में आम ना फरसा था। तो जब विश्वामित्र ने कहा गले लगो महाराज, गले लगो करके गले लगाए थे, दोनों हाथ दबा दिए और इशारा किया राम लक्ष्मण को जल्दी प्रणाम कर ले, जल्दी करो। संतों की अपनी अपनी मान्यता है। तुम्हारा इस प्रकार जब राम लक्ष्मण ने परशुराम जी से प्रणाम किया, उसके पश्चात जो है बहुरी लोग विदेह सनो कहो का अतिवीर पूछत जाने अजान की मिटापों को सभी। और जब जनक जी आए, जनक जी ने कहा प्रणाम महाराज। तो उन्होंने कहा प्रणाम तो बाद में हुआ, पहले बता इतने राजा लोग यहाँ पर इतनी भीड़ कैसी हुई है। और कहते हैं जनक राजा बता जल्दी ये इतनी राजा बता जल्दी कैसे है ये मुल्क कौन से आए हैं, ये मुल्क कौन से आए हैं, सभी का जाए सज धज जनक इस प्रकार जनक जी ने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, सीता का स्वयंवर नहीं हो रहा था, जो आप धनुष हमको दे गए उसी धनुष को तोड़ दिया। तो महाराज किसने तोड़ा? अब राजा की ओर देखते हैं तो राजा बेचारे सब सर नीचे को कर देते हैं और मन पछताए सी महतारी की अब समझी बात बिगाड़ी। पर सीता जी की जो माता है वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। कन्या के विवाह में कहीं ऊंच नीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले दुखी जो है माता पिता ही होते। तो महाराज यहाँ सीता जी की माता परेशान हो गई, कहते लगे हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आपने अच्छी खासा काम हो गया था, अब काम बिगाड़ने वाले क्यों कर दिए महाराज। और अभी इनको भेजना जरूरी था, बाद में भेज देते। तो महाराज फिर राजा जनक ने कहा ऐसा है, जिसने बताना है तो बता दो, और जो नहीं बने बताएगा मैं सभी राजाओं को जो है काट निकालूंगा। जब महाराज एक के चक्कर में सबके सब राजा मारे जाएंगे ऐसे कहा, तो महाराज लक्ष्मण जी वहां पर उठे और जो है प्रणाम और जो है बोले लगे। जब उन्होंने कहा मैं सभी राजाओं को मार दूंगा तो बताओ, उससे मैं कहा। तो राम लक्ष्मण भैया उठे और कहने लगे बहुधन ही तोरी लड़काई, बहुधन ही तोरी लक्ष्मण जी ने कहा महाराज उस एक बार तो हमने बहुत ऐसे धनुष पड़ी है, एक बार तो वही धनुष जो तोड़े थे उनका भगवान राम लक्ष्मण जी कहते हैं हे महाराज आप एक बार विचार तो करिए, कहना चाहते हो हम वही हैं जिन्होंने बहु धनुष तोड़े थे, उसमें तो आपने कुछ नहीं किया। और परशुराम जी ने बच्चा है करके इस बच्चे ने इतने बड़े धनुष तोड़ दिए, तो इसके वजह से उनका गुस्सा नहीं किया। तो कहते हैं उस समय तो तुमने कुछ नहीं कहा महाराज। श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सम सब सम 14 प्राणी।
बोले रामचंद्र जी महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते महाराज इस प्रकार के संसार में रहते हैं तो 14 प्रकार के मनुष्यों के बारे में कहा जो मरे हुए के समान है। तो अगर ऐसे किसी के मन में अगर ऐसी प्रकार की भावना आती तो समझ लीजिए कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। तो पहला बताया महाराज, कहते हैं कौन जो अपने धर्म का विरोधी हो, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म पर चले जाता हो। और दूसरा कहा काम, जो हर समय काम के लिए ही लिप्त के लिए कार्य करता हो, काम में ही लिप्त हो। तीसरा विमूढ़, कहते हैं जो अपने नियमों को तो मानता नहीं हो, दूसरे पर नियम तापता हो। अरे महाराज कैसी कथा कर रहे हैं, इनको कथा करनी आती है कहीं? वो फलाने को देखो जो वहां आए थे कथा में, उन्होंने सुनाई कथा। अरे तुम अपने मतलब की कथा सुनो, तुमको दूसरे की कथा से क्या करना है? जहां श्रद्धा भक्ति हो कथा तो हर जगह दिव्य होती है। अपने मन की बातें लो बाहर छोड़ दीजिए। ये उसके पश्चात जो है फिर कहा चौथा का कृपण, कंजूस, अपना रखते रहिए, बाहर खर्चा 1 रुपया भी नहीं करना है। और पांचवा का अति दरिद्र, जो दरिद्री होता है, खूब दरिद्रता करना, दरिद्री एक अति दरिद्री जो हर चीज में दरिद्रता दिखाए। छठा अजशी, जिसके पास अपयसी अपयस है, जिसका कोई सम्मान नहीं करता, जिसका कहीं सम्मान नहीं होता।
इसको अगर नहीं जानता तो शायद आज ये धनुष यज्ञ भी नहीं हुआ होता। इसी के कारण हो रखा है सब। कहे महाराज ये भरत है, बड़े शील है, ये शत्रुघ्न है। कहा महाराज आप तो सही कह रहे हो, यही चीज हमारे घर में भी है। यहाँ भी एक सीता की बहन है, एक मेरे भाई की 2 कन्याएं हैं। कहा अच्छा, कहो हिदायत शुरू कर देता है। तो फिर क्या था महाराज, जो है जो कुशध्वज है भगवान रामचंद्र जी की तो हुई माता सीता, और लक्ष्मण जो उनकी छोटी बहन है उर्मिला, लक्ष्मण को चलेगी। और जो कुशध्वज है उनकी जो पुत्री है एक है मांडवी, भरत को देगी, और जो छोटे शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति देगी। इस प्रकार बोलिए चारों भाइयों की। और उसके बाद से जब विवाह हो गया महाराज, तब तो क्या था, पूरा मिर्जापुरी में ढोल नगाड़े सब बजने लगे। और वही चीज जो वहां हो रहा है मिथिला में, वो यहाँ दर्शन करो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अंबिका देवी कृपाल सिंह जल संस्थान ग्राम कनौनी द्वारा अपने पौत्र जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक दिन का भंडारा दिया गया। तालियां बजाइए। इनके जो है अन्न में खूब वृद्धि हो। देखिए भंडारा देने से क्या होता है, अगर आप अनाज दान देते हैं तो उससे जो है अन्न की वृद्धि होती है। अन्न की वृद्धि होने से क्या होता है, प्रायश्चित क्या होता है, तो दोष क्या होता है जो हम खाते हैं वो
जो है महाराज फिर आगे की गाथा आती है, फिर खांडे